तो वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और आज की ये जो तस्वीरें हैं, जब ये तस्वीरें सुबह निकल कर सामने आई तो इन तस्वीरों ने मेंढर की सियासत में जो है वो काफ़ी हलचल मचा दी। अब आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को कि ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सुबह से छाई हुई हैं। और ख़ास तौर पर अगर मेंढर की बात करें तो मेंढर में इन तस्वीरों ने आज मेंढर की पॉलिटिक्स में जो है वो हड़कंप मचा दिया। ये जो शख्स आपको सामने नज़र आ रहे हैं, बाखूबी आप इन्हें जानते हैं। ये पीडीपी का वो चेहरा थे, डॉक एडवोकेट मारूफ खान। और आज ये कहाँ पर खड़े हैं, किसके साथ हैं, वो आप सब जो है वो देख लीजिएगा। नमस्कार, मेंढर न्यूज़ डायरी पर आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह से ये चर्चा का विषय जो है वो बना हुआ है कि ये जो तस्वीरें मैंने आपको अभी दिखाई हैं, ये तस्वीरें आज सुबह से जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं। आज मेंढर की सियासत में कुछ अलग ही जो है वो देखने को मिला। और तमाम जितने भी सियासी नेता थे उनके लिए एक, मैं कहूँगा कि एक अलग से कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आई कि सब हैरान हो गए। कल इन्हीं शख्स को, यानी मारूफ खान जो कि एडवोकेट हैं, पीडीपी के वरिष्ठ नेता थे, इनको कल नदीम खान के नॉमिनेशन फाइल में देखा गया। इनको पीडीपी के समर्थकों ने जो है वो कंधे पर उठाया हुआ था। और आज अचानक से एक मोड़ आया और उस मोड़ में ये पता चला कि एडवोकेट मारूफ खान पीडीपी को अलविदा कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। कल तक की खबरें थी कि जो है वो पीडीपी के मेंढर की इकाई जो है, सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, लेकिन आज अचानक से कुछ और ही देखने को मिला। अब इस मामले को लेकर क्या कुछ डिटेल्स हैं जो हमारे सूत्रों ने बताया कि क्या आज जो ये सारा एपिसोड देखने को मिला, इसके पीछे का कारण क्या है। जो मोटे तौर पर हमने मेंढर के कई सियासी नेताओं से बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि एडवोकेट मारूफ खान जो कि पीडीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, हालांकि अगर मैं उनके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, ये आंकड़े मेरे पास जो हैं वो सामने हैं कि एडवोकेट मारूफ खान, जिन्होंने 2014 में एज ए पीडीपी की टिकट पर कंटेस्ट किया था इलेक्शन, और उनके मुकाबले में सामने जावेद अहमद राना जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, और मुर्तज़ा अहमद खान जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है वो कंटेस्ट कर रहे थे। तब जो मुकाबला हुआ था, एडवोकेट मारूफ अहमद खान ने जो वोट लिए थे 22,161 वोट जो है वो उन्होंने लिए थे, और जावेद राना ने 31,186 वोट लिए थे, और जबकि मुर्तज़ा अहमद खान ने 7255 वोट लिए थे। तो ऐसे में 2014 में जो जीत दर्ज हुई थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की, यानी जावेद अहमद राना की हुई थी। तो इस बार भी नॉमिनेशन फाइल हुए। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं मेंढर से डॉक्टर शहजाद अहमद मलिक, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। उसके बाद भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, एडवोकेट मुर्तज़ा खान, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। फिर उसके बाद जो है, अगर सियासी पार्टियों की बड़े नामों की बात की जाए तो पीडीपी के एडवोकेट नदीम खान ने नॉमिनेशन फाइल किया, और उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जावेद अहमद राना ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। सभी ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया। इससे पहले जो निकल कर सामने आया था कि मारूफ खान जो हैं उनको पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र किया कि मैं अपनी सहमति से इस टिकट को एडवोकेट नदीम खान को जो है वो सौंप रहा हूँ। हालांकि पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा था, जो मेंढर की सियासत है पीडीपी के तमाम नेताओं के बीच में, वो काफ़ी कुछ जो है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई जो है इस चीज़ को लेकर चर्चा कर रहा है कि आखिर ये एकदम से ये मोड़ इस पूरी स्टोरी के बीच में ट्विस्ट कैसे आया।
तो तमाम तरह की ये अड़कलें लगाई जा रही थी, क्योंकि उससे पहले की अगर बात करें तो ऐसा माना जा रहा था कि क्या एडवोकेट मारूफ खान जो नदीम खान के साथ शामिल होंगे या नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं इनके साथ हूं, लेकिन बाद में कल जब नॉमिनेशन फाइल हुआ नदीम खान का, तो वो साथ में थे। तमाम नदीम खान के जो बड़े भाई हैं वसीम खान, वो मौजूद थे। तमाम पीडीपी के नेता जो है वो सब मौजूद थे, और सैकड़ों की संख्या में एक बड़ी रैली की शक्ल में आए और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें जो पत्रकारों से बात करते हुए नदीम खान ने तमाम वो मुद्दे बताए कि किन मुद्दों को लेकर जो है वो मैदान में वो उतरे हैं, पार्टी की क्या आइडियोलॉजी है, महबूबा मुफ्ती किस एजेंडे को लेकर आगे चल रही हैं। तो तमाम तरह की उन्होंने ये बातें कही। लेकिन आज सुबह अचानक हमारे सोर्सेज ने बताया कि एक बड़ा सेटबैक जो है वो होने वाला है। एक बड़ी खबर जो कि मेंढर की सियासत में काफ़ी हलचल मचा देगी, वो होने वाली है। क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच में कई बड़े नेता मैदान छोड़ रहे हैं, कई मैदान में कूद रहे हैं, कई पार्टियों को अलविदा कह रहे हैं और कई पार्टियों में ज्वाइन हो रहे हैं। तो ऐसे में लगा कि शायद कोई नेता, मतलब कि कोई नया नेता या कुछ लोग जो है किसी पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक लंबे अरसे से पीडीपी में बतौर एक बड़ी प्रोफाइल रखने वाले मेंढर के नेता एडवोकेट मारूफ खान एकदम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर लेंगे। ये सबके लिए एक शॉकिंग था। तो ऐसा ही हुआ, क्योंकि हमने सुबह खबर ब्रेक की थी कि सोर्सेज के मुताबिक वो एक जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने वाले हैं। कुछ ही समय के बाद उनकी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ गई। उनके साथ फारूक अब्दुल्ला थे, और मेंढर के जो जावेद अहमद राना जो मेंढर से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार एमएलए रह चुके हैं, वो साथ में थे। और तमाम उनके एडवोकेट मारूफ खान के जो साथ में सपोर्टर थे वो भी वहाँ पर मौजूद दिखे। हालांकि एडवोकेट मारूफ खान के जो सुपुत्र हैं, बेटे हैं उनके, वो भी वहाँ पर शामिल रहे, क्योंकि उनके फादर साहब ने जो है वो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दामन थामा। इस खबर के बाद मेंढर की सियासत में जो है वो काफ़ी हलचल मच गई। तमाम जितने सियासी नेता मैदान में उतरे हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बन गया। जो चर्चाओं का बाजार था वो काफ़ी गर्म दिखा, और तमाम नेता जो है वो मैदान में जो उतरे हुए थे उनमें हड़कंप मच गया। हालांकि जो मारूफ खान है वो एक पहाड़ी समुदाय से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं, पहाड़ी समुदाय से आते हैं, और जावेद अहमद राना गुजर समुदाय से आते हैं। और जो भाजपा के उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं वो भी एक पहाड़ी तबके से आते हैं, शहजाद अहमद मलिक, वो भी पहाड़ी तबके से आते हैं। और बीच में कुछ नाम और भी आए जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे, जिसमें इंजीनियर अशफाक हैं, साथ में जो है चौधरी इमरान जफ़र भी हैं। तो ये सारा आज का जो सिनेरियो, मतलब कि आज ये चर्चा का विषय बना रहा। काफ़ी लोग जो है वो ये सोचते रहे कि एकदम से अचानक से ये, मतलब कि इस सियासत में किस तरीके से हड़कंप मचा। अब देखना ये है कि मेंढर की इस सियासत में जो चुनावी मैदान में जो लोग उतरे हैं, हालांकि कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि 11 नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, जिसमें 4 जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, जबकि 7 जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। हालांकि 9 तारीख को विड्रॉल का जो है, जो प्रशासन ने कुछ बातें जो शेयर की हैं, अभी वो सारा प्रोसेस चल रहा है कि कौन विड्रॉ करता है और कौन मैदान में उतरा है। शहजाद अहमद मलिक वो भी एक चर्चा का विषय हैं, क्योंकि उन्होंने भी जो है एक जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो एक हजूम उनके साथ था, और ऐसे में सियासत में काफ़ी गर्माहट देखने को मिली। और तमाम लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि, क्योंकि वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया। अब मेंढर का चुनाव, मेंढर की सियासत किस ओर जाती है, ये तो 25 तारीख को होने वाली वोटिंग के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा, या उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि मेंढर की इस सीट पर किसका कब्जा है और कौन नेता जनता का चाहता होगा। ये देखना जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आज एक बड़ा जो है वो ब्रेकिंग खबर निकली कि क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि इससे पहले अगर एडवोकेट मारूफ खान की बात की जाए तो अक्सर जब वो एक विपक्ष के तौर पर जब पीडीपी में थे तो उन्होंने कई बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरुद्ध जो है वो कई बयान जो है वो दिए थे। लेकिन आज सब हैरान है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है वो कैसे थाम लिया। बहरहाल ये पॉलिटिकल सारा मुद्दा है, राजनीति है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी
कहना जो है वो संभव है, कुछ भी हो सकता है। एक पल में, एक सेकंड में, एक घंटे में या एक दिन में क्या कुछ बदल सकता है, वो आज तमाम मेंढर की जनता ने, तमाम मेंढर के नेताओं ने जो है वो देख लिया। हालांकि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इससे साफ तौर पर यह स्पष्ट होता है कि उनकी नाराज़गी या तो मेंढर पीडीपी की जो इकाई है, मेंढर का जो पीडीपी का दल है या जो भी नेता हैं उनके साथ है, या फिर पार्टी के से उनको जो है वो कोई गिला शिकवा रहा होगा, जिसके बाद उन्होंने ये सोच विचार किया कि आगे अगर उनको अपना फ्यूचर देखना है तो किस तरीके से वो मैदान में उतरेंगे और क्या उनका फ्यूचर है। उस सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर कर आज उन्होंने फाइनली डिसीजन लिया कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो चुके हैं। अब देखना यह है कि एडवोकेट मारूफ खान के साथ जो तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो लोग हैं, वो चाहे जितनी भी संख्या में हो, मैं तो अप्रॉक्सी तो नहीं बता सकता, क्या वो सब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आएंगे? क्या वो सहमति जताएंगे उनके साथ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में आकर वो जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहाँ पर जो है उनके समर्थन में उतरेंगे? ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन आज हमने देखा तमाम जितने भी आम जनता थी, चाहे वो दुकानों पर, गली मोहल्ले, हर जगह आज चर्चा का विषय एक ही था कि एकदम से ये जो फेरबदल हुआ है, ये राजनीति, ये फेरबदल आने वाले चुनाव में मेंढर की उस वोटिंग में क्या कुछ असर डालेंगे और तमाम नेताओं पर या तमाम जितने भी दिग्गज मैदान में उतरे हैं, इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा, ये सबके लिए एक चर्चा का विषय था। बहरहाल काफ़ी लोग अभी ये मेरे को कुछ लोग कमेंट भी लिख रहे हैं। मैं ज़रूर जो लोग हमें देख रहे हैं या इस वीडियो को बाद में देखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर आप रखिएगा कि आज हमने एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर लोगों से बातचीत की कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों को लेकर वो वोट कास्ट करेंगे, कि लोगों के चुनावी मुद्दे क्या हैं, लोग क्या चाहते हैं। हालांकि सभी सियासी दल जितने भी हैं मेंढर में, जितने भी नेता उतरे हैं, वो डिफरेंट अपने अपने मुद्दे जो है वो जनता को लेकर सामने रख रहे हैं। कोई धारा 370-35 ए की बात कर रहा है, और कोई पार्टी जो है वो महबूबा मुफ्ती के जो उनका एजेंडा है उसको लेकर बात कर रहा है, कोई युवाओं की बात कर रहा है, और कुछ लोग पहाड़ी जो रिजर्वेशन है उसको लेकर बात कर रहे हैं। हर एक सियासी नेता अपना अपना जो है वो दमखम दिखा रहा है। लेकिन अचानक से आज ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। अब ये देखना पड़ेगा कि इस सियासी संग्राम में ये जो घमासान मचा हुआ है, क्योंकि 10 वर्षों के बाद ये चुनाव की घोषणा हुई और काफ़ी कम समय में नेता लोग जो हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, केवल मेंढर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी चाहे डिस्ट्रिक्ट पुंछ हो, राजौरी हो या जम्मू कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। नेताओं को खुद कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। जैसे आपने देखा, हालांकि अभी 25 तारीख को वोटिंग होनी है, नॉमिनेशन जो होने थे वो सबके जो है वो हो चुके हैं दूसरे चरण को लेकर मेंढर की बात। अब इसके बाद क्या कुछ और फेरबदल होंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार की राजनीति काफ़ी हटकर है, काफ़ी अलग है, काफ़ी दिलचस्प है। और लोगों का ये मानना है कि लोग भी देख रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोगों के लिए मुझे लगता है कि अब तक के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं, मैं एक बार जो है वो मेंढर के इतिहास में अगर ये रोशनी अगर डाली जाए तो पिछले काफ़ी वर्षों से जो है मेंढर की राजनीति काफ़ी चर्चा का विषय रहती है। मेंढर विधानसभा क्षेत्र की जो सीट है, और इसमें कई बड़े लोग, हालांकि कुछ लोगों का स्वर्गवास हो गया है, कुछ लोग हमारे बीच नहीं हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ थी। और एक बार फिर से इस बार की राजनीति 2024 विधानसभा चुनाव काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी एक अलग ही एक रंग जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। हालांकि मेंढर की जनता, मेंढर का जो युवा वर्ग है, मेंढर के जो लोग हैं, तमाम पुरुष हैं, महिलाएं हैं, इन सब का क्या स्टैंड रहेगा, क्या कुछ सोचकर चुनाव में जो है वो प्रतिभागी ये बनेंगे, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसा भी माना जा रहा है कि आज हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की तो उनका ये भी माना जा रहा है कि इससे पहले जो कास्टिज्म को लेकर जो है वोटिंग होती थी, या कास्टिज्म को लेकर अक्सर चर्चा का विषय रहता था कि कास्टिज्म को लेकर पहाड़ी गुजर के नाम पे जो है वो
वोटिंग होती है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जनता जागरूक है, युवा पीढ़ी जागरूक है, युवा पीढ़ी अपने मुद्दों को लेकर जो है वो वोट कास्ट करेगी। और आज की ये जो खास पेशकश थी, फिलहाल मैं इतना ही, जो आज का दिन भर का जो मेंढर की सियासत में हड़बड़ी एक मैं कहूँगा चर्चा का विषय रहा, तो मैंने सोचा कि इस पर अपने दर्शकों से, आप सब लोगों से जो है वो कुछ बातचीत की जाए। लेकिन मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इस पूरे माहौल को लेकर क्या अपने विचार रखते हैं, आप ज़रूर विचार रखिएगा। को मैं सबके कमेंट्स जो है वो देखकर ज़रूर एक वीडियो सबके साथ साझा करूंगा कि मेंढर की आवाम जनता की क्या प्रतिक्रिया है। हालांकि कुछ लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे भी रहे हैं कि सियासी लीडर्स को ये एक सईद नज़ारत जाफरी साहब हैं, ये लिख रहे हैं कि सियासी लीडर्स को जहां से फ़ायदा होता है वो वहां जाते हैं, इनको आम आवाम के मसाइल से कोई मतलब नहीं होगा। ये सईद नज़ारत जाफरी साहब का जो है वो एक कहना है, इनका अपने विचार हैं। तमाम लोग अपने अपने सियासी नेताओं के पक्ष में भी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, लेकिन आप राय जरूर रखिएगा। बड़ी बात यह है कि लोगों का ये भी मानना है मेंढर के कि हमें नेता ऐसा चाहिए जो उनके हक की आवाज़ और उनके मुद्दों को जो है वो आगे लेकर जाए। उन्होंने कहा पार्टियों से हमें कोई मतलब नहीं है, बट देखना यह है कि सियासी पार्टियां या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, क्या मेंढर की जनता किसी निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार को अपना जो है वो नेता मानती है, या फिर जो सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रख रहे हैं, सियासी पार्टियों के ज़रिए मैदान में उतरे हैं, उन पर जो है वो लोग विश्वास जताते हैं। ये तो देखना जो है वो बाद में होगा। बहरहाल मेंढर की सियासत को लेकर हम अपडेट जो है वो रेगुलर कर रहे हैं और करते भी रहे हैं, और तमाम जो भी नेता या जो भी लोगों के विचार हैं वो आपके सामने ज़रूर लाए जाएंगे। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मैंने सोचा कि एक ये अपडेट जो है वो आपके साथ ज़रूर साझा किया जाए, क्योंकि आज चर्चा का विषय था। काफ़ी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि मेंढर की सियासत किस ओर जा रही है, क्या कुछ सियासत में बदलाव, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये तमाम तरह की चर्चा आज जो है वो हमने आपके साथ की। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि कौन नेता स्ट्रांग है, कौन नहीं स्ट्रांग है, क्योंकि ये फैसला जनता ने करना है, और जनता का फैसला भी जो होगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। 25 तारीख को जो वोटिंग होनी है, उसके बाद जब 8 तारीख को ये चुनावों के नतीजे आएंगे, तब फाइनली पता चलेगा कि आखिर किसके सर पर मेंढर की जनता ने ताज सजाया है। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब पर जाकर हमें जो है वो सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमें जो है और ज़्यादा मोटिवेट करता है, और ज़्यादा जो है हमारा उत्साह बढ़ाता है, ताकि समय समय पर मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस और अच्छी खबरें लेकर आऊं। क्योंकि मेंढर न्यूज़ डायरी प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है, हक और सच की बात करना, और जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर, किसी के पर्सनल जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। जो जनता या फिर जो फैक्ट्स, जो सच्चाई है, सच्चाई पर आपके सामने जो है वो तमाम वीडियो या तमाम अपडेट्स जो है वो लाते हैं, और मेंढर की क्या हलचल रहती है वो आपको उसके जो है उस हलचल के बारे में बताते हैं। बहरहाल आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, और हमारे को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आप जुड़े रहिए मेंढर न्यूज़ डायरी के साथ। नमस्कार।